विधायक भगवान दास सबनानी ने मनाया जन्मदिन पर विधायक ने जताया आभार। अमरवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। श्रीफल शॉल से किया गया सम्मानित। शहर में सर्वधर्म सेवा समिति की अनूठी पहल, घर जाकर गुरुजनों को किया गया सम्मानित। शहर में सौरभ शर्मा को मिला राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए मिला सम्मान। भोपाल में शुरू हुआ किताब उत्सव, ज्ञान और साहित्य का 5 दिवसीय उत्सव। गांधी मैदान में पुस्तक महोत्सव आयोजित। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, वे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें और अधिक ऊर्जा से काम करने की प्रेरणा देती हैं। इस अवसर पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी लोगों का लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इस नाते से जो जिम्मेदारी हमको मिली है, हम उसका निर्वहन करें। जब ये शुभकामनाएं मिलती है तो काम करने की शक्ति और बढ़ती है। इसलिए आज सेवा के रूप में हमने अपने जन्मदिन को मनाया है। चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, कुष्ठ आश्रम में सेवा करने का हो, कैंसर अस्पताल जाके सेवा की हो या वृद्ध आश्रम में सेवा की हो, तो मुझे लगता है कि सेवा का व्रत रख करके हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। और जन्मदिन एक पड़ाव है, नई ऊर्जा मिलती है लोगों की। जब शुभकामनाएं मिलती हैं तो और अधिक प्रेरणा के साथ हम काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी रूप में हम इस जन्मदिन को मनाते हैं। और जन्मदिन कार्यकर्ताओं का एक आयोजन होता है, मिलना जुलना सबका होता है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा बारात घर में शिक्षक दिवस पर एक गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। इस आयोजन के मुख्य आयोजक उत्तम सिंह ठाकुर रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 100 शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, सम्मान पत्र और शील पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम हेमकरण धुर्वे, एसडीओपी कल्याणी बरकाड़े, प्राचार्य मेश्राम और धर्मगुरु सुनील जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी ने अपने उद्बोधन में शिक्षक समाज की भूमिका को सराहा और बच्चों को देश का होनहार नागरिक बनाने की अपील की। आयोजक ठाकुर ने शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत बताते हुए समाज निर्माण में उनका योगदान को सराहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी मौजूद रहे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा बारात घर में शिक्षक दिवस पर एक गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई। इस आयोजन के मुख्य आयोजक उत्तम सिंह ठाकुर रहे। कार्यक्रम में लगभग 100 शिक्षक को शॉल, श्रीफल, सम्मान पत्र और शील पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम हेमकरण धुर्वे, एसडीओपी कल्याणी बरकाड़े, प्राचार्य मेश्राम और धर्मगुरु सुनील जैन विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी ने अपने उद्बोधन में शिक्षक समाज की भूमिका को सराहा। उखवा की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए वयोवृद्ध और अस्वस्थ गुरुजनों का उनके घर जाकर सम्मान किया। समिति के सदस्यों ने ग्राम गुदमा, सोनपुरी, पौंडी और उखवा सहित कई गांवों में 70 से 90 वर्ष की उम्र में शिक्षकों के चरण धोकर आरती उतारकर शॉल, श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस आयोजन में जेम्स बारीक के नेतृत्व में नरेश बघेल, अखिल घरेड़े, नितिन कुमार, संतोष सोनी, राहुल मेश्राम सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। इस अनोखे सम्मान से कई शिक्षक भावुक हो गए और खुशी से उनकी आंखें नम हो गई। समिति का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का सम्मानित करना जो कि समाज को संवारने में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, पर आज
गुमनामी में जी रहे हैं। इस आयोजन को सुनने और देखने वालों ने खूब सराहना की। आपको बता दें कि उकवा की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए वयोवृद्ध और अस्वस्थ गुरुजनों का उनके घर जाकर सम्मान किया। समिति के सदस्यों ने ग्राम गुदमा, सोनपुरी, पौंडी और उकवा सहित कई गांवों में 70 से 90 वर्ष की उम्र में शिक्षकों के चरण धोकर आरती उतारकर श्रीफल शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस आयोजन में जेम्स बारिक के नेतृत्व में नरेश बघेल, अखिल गढ़के, नितिन कुमार, संतोष सोनी, राहुल मेश्राम सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। इस अनोखे सम्मान से कई शिक्षक भावुक हो गए और खुशी से उनकी आंखें नम हो गई। शासकीय मॉडल स्कूल बरसा बालाघाट में पदस्थित भूगोल विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक सौरभ कुमार शर्मा को शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भोपाल स्थित RCVP नरोहा प्रशासन अकेडमी में आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदान किया गया। सौरभ कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने विद्यार्थियों, सहकर्मियों, शिक्षकों, संस्थान के प्रत्येक सहयोगी और जिला शिक्षा अधिकारी और SDOP राजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा मिले मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा, ये पुरस्कार केवल उनका नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सतत कार्य कर रहे हर शिक्षक का सम्मान है। उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणादायक शिक्षक श्रेणी उन्हें ये गौरव दिलाया है, जिससे पूरे जिले में गर्व की लहर है। शिक्षा जगत में उनके योगदान की व्यापक सराहना हो रही है। भोपाल के गांधी भवन से राजकमल प्रकाशन की ओर से आयोजित 5 दिवसीय किताब उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस उत्सव का उद्देश्य पठन संस्कृति को बढ़ावा देना, नए प्रकाशनों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना और लेखकों, पाठकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। प्रदर्शनी में कई विषय की पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, जिससे ये ज्ञान, शिक्षा और समुदाय को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। इसमें प्रदर्शनी ये हम पहले भोपाल में तीसरी बार लगा रहे हैं और हर शहर के अलग अलग इसमें लगाते रहते हैं। हर शहर में मैं जाकर के पाठकों की रुचि को देखता हूं। अब जैसे कल मैं भोपाल आया, भोपाल में देखा कल हम लोग लगा रहे तो कई बच्चे आए, किताबें कब से है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि बच्चे किताबें नहीं लेते हैं, पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। जहां जहां एग्जीबिशन हम लोग लगाते हैं। आपके हिसाब से गिरावट मेरे हिसाब से गिरावट नहीं आई, क्योंकि जो हम एग्जीबिशन लगाते हैं उस दौर पर हमारी किताबों की बिक्री अच्छी होती है, पाठक मांगते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं, तो हम इसको कैसे मान लें कि गिरावट किताबों में आई है। जिस तरह से जो हमारा आंकड़ा है, अगर मीडिया के परिवेश से देखें, मीडिया की दृष्टि से देखें और हम घरों में जाके भी अगर लोगों को, माताओं को, बहनों को सुन रहे हैं, माता पिता को सुन रहे हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में रुचि कम है, लिखने में रुचि कम है, तो ऐसे में यही जानकारी निकल के आ रही है कि किताबों में रुचि कम हो गई। नहीं, रुचि कम नहीं। कुछ लोग जो अभी समय के परिवेश के ऑनलाइन किताब मंगाते हैं और जब ऑनलाइन मंगाते रहते हैं उनको यहाँ पे किताबें शहरों में किताबें मिलती नहीं है। जब भोपाल में शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 1.5 लाख सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक और नवीन शैक्षणिक सर्वगुण के शिक्षकों को चतुर्थी समयमान वेतनमान मिलेगा। ये सुविधा वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगी, जिससे सरकार पर 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज के शिल्पी होते हैं, जो संस्कार निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, सचिव डॉक्टर संजय गोयल, आयुक्त शिल्पा गुप्ता, हरजिंदर सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने 55 लाख बच्चों को गणवेश के लिए 330 करोड़ की राशि देने और सरकारी स्कूलों के उत्कृष्ट परिणामों की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में राज्य वृक्ष बरगद की कलाकृति भेंट की गई और शिक्षकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार 2024 और 2025 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रति से सम्मान प्राप्त किया है। देश समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं।
व भावी पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और कौशल प्रदान कर उनके व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण करते हैं और भावी जीवन की सफलता के लिए तैयार करते हैं। समारोह राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के देश समाज के निर्माण में उनके समर्पण और निष्ठा के प्रति देशवासियों का आभार प्रदर्शन है। शिक्षा वह शक्ति है और साधन है जो राष्ट्र को ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों से संस्कारित कर राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सक्षम बनाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में आज महामहिम मंगूभाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा श्रीमद राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास संधानी जी, हमारी बहन माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, श्री मंत्री विश्वास सारंग जी सहित हम सब आज इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और 14 राज्य के हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। 2 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को भी आज हमने पुनः सम्मानित करके, ये राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग का गौरव की बात है। इसी अवसर पर हमारी सभी प्रकार की योजनाओं पे और बाकी चीजों के आधार पर सरकार के माध्यम से पिछले बोर्ड के समय हमारा जो रिजल्ट आया पिछले 15 साल में सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है स्कूल शिक्षा का, जो 10th बोर्ड में भी 12th बोर्ड में भी। और जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाओं पर जनता का, समाज का, विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। शिक्षा विभाग अपनी उस उत्कृष्टता को कायम रख रहा है। एक घोषणा हमारे द्वारा और आज की गई है, शैक्षणिक संवर्ग सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना प्रभावशील होने से चतुर्थ समयमान वेतनमान के लाभ के समरूप चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। जब शिक्षा सही दिशा में कार्य करती है तो उसका परिणाम समाज और जिले का गौरव बनाता है। खंडवा जिले के लिए गर्व का क्षण है जब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की विज्ञान शिक्षिका श्रद्धा गुप्ता गंगराड़े को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। शिक्षक दिवस पर भोपाल में आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री की ओर से उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। श्रद्धा गुप्ता को शिक्षा क्षेत्र में उनके नवाचार और उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान मिला। समाज सेवी सुनील जैन ने इसे जिले की उपलब्धि बताया। इस सम्मान पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन तन्वे, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, शिक्षा अधिकारी सोलंकी सहित कई जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए श्रद्धा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी। खंडवा जिले के सुरगांव जोशी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर की बालिकाओं का ग्रामवासियों और अभिभावकों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। बालिकाओं ने मंदसौर जिले के ग्राम नगरी में 30-31 अगस्त 2024 को आयोजित ग्राम भारतीय शिक्षा समिति की प्रांतीय खो-खो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए खंडवा जिले को गौरवान्वित किया। सेमीफाइनल में मल्हारगढ़ को 23-0 से और फाइनल में नीमच को 28-2 से हराकर टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। खंडवा टीम ने प्रतियोगिता में कुल 10 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस अवसर पर विद्यालय संयोजक बद्री पाटिल, जगदीश पटेल, नंदलाल पटेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस पर उत्साहपूर्वक मनाया। विद्यालय प्राचार्य ओम जी पटेल, खेल शिक्षक हर्ष बातो और समस्त आचार्य परिवार ने कार्यक्रम में सहभागिता की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित नेहरू स्मृति विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर दीर्घकालीन सेवा देने वाले शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नीलमेघ चतुर्वेदी और शक्ति सिंह परमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिक्षक संगीता त्रिवेदी,
सीमा पालीवाल, प्रीति गुप्ता, इंदिरा मालवीय, मुजफ्फर अली, दीपक तावड़े, सीमा यादव, अरुण पांडे, संदीप पवार और त्रिभुवन ठाकुर को गुरु विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रशस्त पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कन्हैया काले, मीना पवार और सुनीता सोनी का भी सम्मान किया गया। स्पोकन इंग्लिश प्रतियोगिता और अनुशासन संस्कार लेखन में भाग लेने वाले शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। साल भर आयोजित शिक्षक प्रोत्साहन गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं और अभिभावक उपस्थित रहे। क्या है, शिक्षा प्रसार समिति पिछले 71 सालों से सेंधवा में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और सबसे बड़ी हमारी विशेषता ये कि हम लोग जरूरतमंद लोगों को, मीडियम क्लास के लोगों को बेहतर शिक्षा कैसे दे रहे हैं, इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। और इस काम में हमें हमेशा हमारे शिक्षकों का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है और उसी की बदौलत आज हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। संस्था सोचती है कि जिन वजह से इस संस्था ने प्रगति की है उन शिक्षकों को दिल से सम्मान किया जाए। तो हम लोगों ने हमारे यहाँ के 7 शिक्षक, 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखापाल और 3 प्यून्स का सम्मान किया कल। और उस सम्मान समारोह में हमारे अतिथि के रूप में स्वदेश के संपादक इंदौर के श्री शक्ति सिंह जी परमार आए थे और डॉक्टर नीलमेघ चतुर्वेदी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और विजिटिंग प्रोफेसर हैं मीडिया के, ये दोनों अतिथि आए थे। इन दोनों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन दिया। और हमारी सोच यही है कि जब शिक्षक वर्ग समर्पित होकर काम करता है तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा प्रसारक समिति द्वारा संचालित जो संस्था है नेहरू बाल मंदिर और स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, इसमें शिक्षक वर्ग पूरे समर्पण भाव के साथ में जिस तरह की सेवा दे रहा है, और सबसे बड़ी बात हमारा लक्ष्य अनुशासन और संस्कार है। अमरवाड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी जामा मस्जिद की ओर से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जगह जगह लंगर और केक वितरित किए गए। इस अवसर पर तीसरे साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में विधायक कमलेश शाह, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और नगर के सर्वधर्म समुदाय की भागीदारी रही। आयोजन में सामाजिक सौहार्द और मानव सेवा की मिसाल पेश की गई। अमरवाड़ा में नौजवान के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जो विगत 4 वर्षों से किया जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग 70 यूनिट यहाँ पर डोनेट की गई थी। इस वर्ष हमारा 100 यूनिट का टारगेट है और उसको हम शाम तक पूरा कर लेंगे। इस मुबारक मौके पर ये कार्यक्रम लगातार हर वर्ष किया जा रहा है और सभी से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरे लोगों के जीवन में उनके मददगार बने। मंदसौर जिले में मिलाद उल नबी का जुलूस प्रशासन और पुलिस की सतर्कता और सक्रिय सहयोग से शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। शांति समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए जुलूस समय पर प्रारंभ हुआ और अपेक्षित समय से 2 घंटे पूर्व ही शांतिपूर्व समाप्त हो गया। सीतामाऊ में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। पारंपरिक मार्ग से निकाले गए जुलूस मिलाद में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा। जश्न ईद मिलादुन्नबी हजरत मोहम्मद साहिब की पैदाइश पर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह जामा मस्जिद से झंडा फहराने के बाद शान और शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाली जिसमें मुस्लिम समाज ने सरकार की आमद मेहरबा और ले बैक या रसूल्लाह जैसे नारों से शहर गुंजामय कर दिया।
रीगल मेकअप एकेडमी ने भोपाल में ब्राइडल मेकअप और फैशन शो का आयोजन किया। भोपाल के रविंद्र भवन में हुए इस कार्यक्रम में मशहूर मेकअप आर्टिस्ट आसिफ खान आशू ने मेकअप की बारीकियों को सिखाया, तो वहीं मॉडल ने रैंप वॉक कर सभी का दिल जीत लिया। आशू का कहना है कि जिस तरह से फिल्मों में जो मेकअप की डिमांड होती है, इस मेकअप में उन्होंने भोपाल में सिखाया है। काफी टाइम से चाह रहा था कि मेरे जो एमपी के लोग हैं वो कुछ एडवांस टेक्निक सीखें, और मैं इससे पहले भी 2 इवेंट कर चुका हूं, लेकिन मैं कुछ एडवांस टेक्निक उनको सिखाना चाह रहा था। तो मैंने इवेंट उन्हीं के लिए मैंने ये करा है, जिसमें मैं इंडियन एक क्लासिक लुक जो आजकल आज के युवा जो वेडिंग में पसंद करते हैं मेकअप का, मैंने वो लुक दिखाया है। दूसरा मैंने थोड़ा सा हैवी लुक बताया है, तो ताकि हमारे इंडिया में हर तरह की स्किन होती है, हर तरह के फेसेस होते हैं, क्योंकि फॉरेनर फेसेस तो अलग एक जैसे होते हैं, लेकिन इंडिया में सब अलग अलग तरह के फेसेस होते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने ये मेकअप बताए हैं। तो टेक्निक मैं काफी टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहा था। मैं अभी असिस्टेंट हूँ ऋषभ खन्ना, मेकअप बाय ऋषभ, जो बॉलीवुड के बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, जैकलीन और माधुरी, इन सब का मेकअप करते हैं। तो मैं अभी रिसेंट उन्हीं को ही असिस्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता था जो मैंने सीखा है मैं अपने एमपी के लोगों को सिखाऊं। बालाघाट जिले के बिरसा ब्लॉक के चिंगरूपुर वन ग्राम की बैगा जनजाति की 29 वर्षीय गर्भवती महिला सुगवती गंभीर रूप से बीमार थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम, विशेषकर सीएचओ शीशकला बिसेन और संजीवनी 108 स्टाफ ने उसकी जान बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई। परिवार के विरोध के बावजूद स्वास्थ्य टीम ने भारी बारिश और खराब रास्तों के बीच महिला को अस्पताल पहुंचाया। सुगवती में खून की कमी और गंभीर हालात को देखते हुए उसे बिरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला के साथ उसके 5 बच्चे भी मलेरिया से प्रभावित पाए गए और उनका भी उपचार शुरू कर दिया गया। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ समझाइश और टीम के समर्पण से ये संभव हो पाया। स्वास्थ्य विभाग की इस तत्परता से बैगा महिला और उसके परिवार की जान बच पाई। ओंकारेश्वर में गणपति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन शंकराचार्य मूर्ति स्थल जाने वाले मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई लोगों को हल्की चोटें आईं। घायलों को मौके पर पहुंचे तहसीलदार उदय मंडलोई और ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों की मदद से तत्काल सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर लाया गया। डॉक्टर रवि वर्मा ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप में लगभग 30 से 40 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और युवक भी शामिल थे। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। देहात थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ 21 लाख रुपए की चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र का है, जहां देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मवाई को 4 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कोटा झांसी 4 लेन पर मेझरा गांव के पास संदिग्ध अवस्था में चरस विक्रय कर रहा है, जिस पर थाना प्रभारी देहात के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल कोटा झांसी 4 लाइन पर मझेरा गांव के पास थाना देहात शिवपुरी से आरोपी संदीप सिंह के कब्जे से 2 बैगों में अवैध मादक पदार्थ चरस प्राप्त किया, जिसमें कुल पैकेट 60 नग, जिसकी कुल वजन 30 किलो 295 ग्राम और जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ 21 लाख बताई जा रही है, जिसका खुलासा देहात थाना पुलिस ने शिवपुरी कंट्रोल रूम में किया। महोदय, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, डीजीपी सर सभी निर्देश देते रहे हैं। बीच में जागरूकता अभियान भी चला गया था और 15 दिन का। अब हम जो एनफोर्समेंट वाला पार्ट है, जिसमें हम कार्रवाई करते हैं पकड़ के, उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कल 30 किलोग्राम और 295 ग्राम चरस पकड़ी गई है। मेरे विचार में ये साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है और वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन हो सकता है हमारी स्टेट पुलिस का। इसमें आरोपी संदीप सरदार है, उनका 38 वर्ष है, पिता का नाम हरवंश सिंह सिख है।
इनको कोटा झांसी हाईवे के पास से मदरा गांव से पकड़ा गया है। अपनी गाड़ी से 30 किलोग्राम चरस खपाने के लिए ले जा रहे थे। इस चरस की सप्लाई इनको यूपी के एक मोहन ठाकुर नाम के व्यक्ति ने की है और उनको ये सप्लाई उस आरोपी को नेपाल से होती है। यदि आप गूगल करेंगे चरस के बारे में तो आपको बहुत सारे प्रेस नोट मिलेंगे, एनसीबी के भी, दिल्ली क्राइम ब्रांच के, मुंबई क्राइम ब्रांच के। अधिकांशतः जो चरस का लिंक रहता है वो नेपाल तक जाता है, जैसे हेरोइन का अफगानिस्तान जाता है या थाईलैंड की तरफ जाता है। बहुत बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी है और इसमें ये व्यक्ति जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है। 6 अपराध हैं, प्रेस नोट में आपको दिखेंगे। अभी थोड़े दिन पहले गुना पुलिस ने भी अफीम तस्करी में इसको पकड़ा था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।